नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि बीबीसी के मुंबई और दिल्ली दफ्तरों में लगातार 60 घंटे तक छापेमारी चली थी और इस दौरान आईटी की टीम ने बाकायदा तमाम चीजों को लेकर के सर्वे किया था। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने वहां पर टैक्स से जुड़े कई सारे मामलों को लेकर के छानबीन की थी और तमाम तरीके के दस्तावेज भी जुटाए हैं। अब इसको लेकर के इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऑफिशियल जो बयान है वो सामने आ चुका है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स एक्ट 133 ए के तहत सर्वे किया था। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी भी दी है। सर्वे के दौरान पता चला है कि बीबीसी ग्रुप के द्वारा आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। सर्वे के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से जुड़े जो सबूत इकट्ठा किए उससे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिए हुए लाभ के कई स्रोत ऐसे थे जिन पर भारत में देय टैक्स नहीं चुकाया गया है। आपको बता दें कि विदेशों और देश में मौजूद कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पेमेंट भारतीय इकाई द्वारा की गई है लेकिन उस पर भी टैक्स नहीं चुकाया गया है। बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल एविडेंस और कागजातों के आधार पर तमाम वित्तीय अनियमितताओं पर खुलासा हुआ है। बता दें कि ये बयान टॉप लेवल कर्मचारियों, फाइनेंस, कंटेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बीबीसी के सर्वे पर सीबीडीसी ने कहा कि आयकर दलों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रमाण और दस्तावेजों के जरिए अहम सबूतों का पता लगाया है। सीबीडीसी ने कहा कि आय व समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बीबीसी के खिलाफ आयकर सर्वेक्षण पर सीबीडीसी ने यह कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग और इसी के साथ ही दस्तावेजों के संबंध में कई सारी विसंगतियां मिली है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे से सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया। सर्वे ऑपरेशन जो है उसको लेकर के तमाम कवायद चल रही थी और इस बीच राजनीति भी देखने को मिल रही थी। बता दें कि जो सर्वे किया जा रहा था आईटी डिपार्टमेंट की ओर से वो रात 10 बजे के बाद खत्म हुआ, यानी कि लगातार 60 घंटे की छापेमारी की गई थी और अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई है और कुछ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह सर्वे लगभग 57 से 58 घंटे चला। वहीं इसके बाद बीबीसी के प्रवक्ता ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान भी रख रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों से जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि बीबीसी द्वारा 2 भाग वाले डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद ये औचक कार्रवाई हुई है। अब इस चीज को राजनीतिक एंगल से भी जोड़ा जा रहा है और इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। ये कार्रवाई जिस समय पर की गई, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इधर देखने को मिल रहा था कि जब से बीबीसी के दफ्तर पर जो आईटी की टीम है वो गई थी, तभी से लगातार तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के सामने आना शुरू हो गया था। जहां कांग्रेस ने इस आईटी सर्वे को ये कहा कि ये इमरजेंसी वाले हालात है, तो वही देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये वहीं अखिलेश यादव ने यह कहा कि यह वैचारिक आपातकाल की स्थिति है। बता दें कि देखने को मिला था कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा था कि बीबीसी के पीछे सरकार बिल्कुल पड़ गई है और लगातार बीबीसी पर एक्शन लिया जा रहा है और ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी से लेकर के तमाम ऐसे नेताओं ने बीबीसी पर हुई इस कार्रवाई को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसके साथ ही लोगों ने ये तक सवाल
सवाल उठाया कि जब बीबीसी के दफ्तर पर यह छापेमारी जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है और लगातार सूत्रों के हवाले से भी यह खबर सामने आ रही थी कि जो टैक्स को लेकर के तमाम चीजें छुपाई गई है बीबीसी के द्वारा, उस चीज को लेकर के भारत की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह छापामारी किया है, यह सर्वे किया है और इसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो बीबीसी का समर्थन करते हुए नजर आ रही थी, बीबीसी के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही थी। ऐसे में तमाम लोगों ने इस चीज को लेकर के सवाल उठाया था और लोगों का कहना था कि जब छापेमारी जो है, जो सर्वे है वो बीबीसी के दफ्तर में चल रहा है तो कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जहां एक और देश की तमाम विपक्षी पार्टी इस कार्रवाई को लेकर के, इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर के गलत बता रही थी, लोकतंत्र की हत्या बता रही थी, पत्रकारिता पर सवाल उठा रही थी और यह कहा जा रहा था कि मीडिया पर यह हमला है, तो वहीं देखने को मिला था कि ब्रिटिश के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यह कहा था कि बीबीसी कोई अधिकार नहीं बनता या किसी भी लोगों को अधिकार नहीं बनता कि इस तरीके से पत्रकारिता की जाए। और खासकर उन्होंने बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उस पर भी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री पर तो बैन लगा देना चाहिए और इसका प्रसारण तक कर रोक देना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री का मामला है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी गूंजा था और ब्रिटेन जहां से बीबीसी आता है वहां के भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर बने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के टिप्पणी की थी और उनका कहना था कि जिस तरीके से उनकी इमेज दिखाई गई है इस डॉक्यूमेंट्री में उससे वो सहमत नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोदी सरकार का समर्थन किया था और इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरीके से गलत बताया था। वहीं देखने को मिला था कि लगातार पाकिस्तान जो है इस मामले को उठाता हुआ नजर आ रहा था, जहां पाकिस्तानी मूल के सांसद ने इस बात को ब्रिटेन के संसद में उठाया था, तो इसी के साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार ने भी इस सवाल को अमेरिकी प्रवक्ता के सामने उठाया, लेकिन अमेरिकी प्रवक्ता ने इसे सीधे तौर पर इनकार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। बता दें कि अमेरिका के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस चीज पर कोई भी जवाब देना बेहतर नहीं समझा। उन्होंने सीधे तौर पर इसको नजरअंदाज करते हुए ये कह दिया कि बीबीसी के दफ्तर में जो छापेमारी हो रही है उससे वो अवगत है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत हैं, चाहे फिर वो आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर किसी भी तरीके के रिश्ते हो, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।